Hello and welcome back to Mahakali Tarot and Ibra YouTube channel and I am wishing you a very happy Ganesh Chaturthi। अगर आप देख रहे हो ये रीडिंग तो गणेश चतुर्थी का शुभकामना आपके लिए। एंड ये रीडिंग में स्टार्ट कर रहा हूँ विद द नेम ऑफ लॉर्ड गणेशा ओम गणपते नमः। ओके, तो इस टाइम पे मैं देखूंगा लॉर्ड गणेश आपको क्या कहना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो। आपको पता है कि मेरे चैनल में अब सभी लोग अलाउड हो, क्योंकि मैं एनर्जी बेस्ड रीडिंग करता हूँ, ना ही जेंडर बेस्ड, ना ही कोई प्लैनेटरी ज़ोडिएक साइन बेस्ड। तो अगर आप देख रहे हो मतलब आप मेरे साथ एनर्जी कनेक्ट कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। लेट्स सी आपको गणेश जी क्या मैसेजेस दे रहे हैं आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए। ओम गणपते नमः। गणेश जी मेरे व्यूअर्स के पास बता दीजिए। ओके, नर्चर। आई काइंड ऑफ फील कि गणेश जी आपको कह रहे हैं कि आपको इस टाइम पे नर्चर करना है अपने डीपेस्ट डिजायर को, जो आप करना चाहते हो, जो आप जिसके लिए बने हो, जो आपके कॉलिंग है। नर्चर मतलब इट्स हाई टाइम टू प्रोटेक्ट योर इनर चाइल्ड, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि आप लॉजिकली प्रैक्टिकली सोचते सोचते ना खुद के एसेंस भूल चुके हो। तो कहीं ना कहीं नर्चर मतलब गणेश जी कह रहे हैं कि प्रैक्टिस सेल्फ लव, कनेक्ट अनकंडीशनली विद अदर्स। जो आपका दिल कहना चाहते हैं उसको सुने। काइंड ऑफ नर्चर मतलब एक कंफर्ट जोन में रहे, कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ पुश मत करिए, खुद के ऊपर और ज्यादा प्रेशर क्रिएट मत कीजिए। आपको समझना है कि गणेश जी आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। खास करके मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई फैमिली इशू है आपके मदर के साथ या फिर फादर के साथ। आई थिंक आप अपना बात समझा नहीं पा रहे हो उनको, या फिर वो आपको समझा नहीं पा रहे। बहुत ज़्यादा फैमिली मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर हो रहा था, या फिर किसी दोस्त के साथ अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहा था, गणेश जी कह रहे हैं कि गणेश जी आपके लाइफ से ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फिर एनर्जी ब्लॉकेजेस को हटा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं नर्चरिंग की एनर्जी मतलब क्या है कि एक ग्रेस आपको महसूस होगा, लाइट हार्टेड एनर्जी आपको महसूस होगा, पॉजिटिव चेंजेस आपको महसूस होगा। पास्ट में आप शायद बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे या फिर एंग्शियस थे कि क्या कोई डिसीजंस आप लिए हो क्या सही होगा, या फिर क्या आप सही पद पे हो। नर्चरिंग का मतलब है कि हाँ आप सही पद पे हो, जो चीज़ आप ठान लिए हो, जो चीज़ आप डिसाइड किए हो, जो प्रैक्टिस आप स्टार्ट किए हो उसको कंटिन्यू करें। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको रिपीटेड नंबर्स दिख रहा है, एंजल्स आपको मदद कर रहे हैं, आपको अंदर से भी आवाज़ आ रही है कि कुछ तो नए करना चाहिए, कुछ तो पैटर्न लेके चलना चाहिए। आपको दूसरों के जैसे बनना नहीं है, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी आपको खुद क्रिएट करना है। और अगर आप ठान लिए हो तो उसको नर्चर करें। आपके एग्जिस्टिंग हॉबी पैशन को लेके आपको चलना है, पथ को चेंज मत करें, भटकिए मत। ओके, सरेंडर कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। जो भी इश्यूज है, जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर देंगे गणेश जी। कहीं ना कहीं माता पार्वती के ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं, माँ दुर्गा के ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं, माँ काली के ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं। डिवाइनली प्रोटेक्टेड आप हो, डिवाइन सपोर्ट आपको मिल रहा है, तो नेगेटिविटी आपको टच नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोटेक्शन शील्ड आपके पास है। शायद बहुत लोग कोशिश किए थे आपसे चीज़ों को छीनने के लिए, बट गणेश जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से आप जा रहे हो इसका कोई असर आपको नहीं मिलेगा, आपको वो हार्श इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज गणेश जी स्मूथली आपको आगे लेके जाएंगे। सो जो आपकी मनोकामना है वो पूरा होगा, बट आपको कंटिन्यू करते जाना है, अपना हार्ड वर्क को आगे लेके जाना है। शॉर्टकट अपनाना, इजी वे अपनाना, या फिर मान लीजिए बहुत कम मेहनत करके कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना, ये सब बंद कीजिए। आपको विश्वास करना है कि आपके अंदर जो पैशन है उसको अगर आप नेविगेट करके चलोगे या फिर नर्चर करोगे तो वही पैशन आपको एक फ्रूटफुल रिवॉर्ड्स की तरफ लेके जाएंगे। ओके, पास्ट से जो सीखे हो उसको अपनाओ, उसको इस्तेमाल करो, ना कि पास्ट को आप पास्ट की तरह रखो। ओके, आपके पास आपको बहुत कुछ सिखाए है, आपको समझ में आ रहा है कुछ, बट आप बहुत ज्यादा डर रहे हो। डरिए मत, अपने नए हॉबीज के साथ आगे बढ़िए। ओके, लेट्स सी आपके प्रेजेंट में गणेश जी क्या कह रहे हैं। द मैसेज इज, ओ माय गॉड, स्टेडफास्टनेस। इस टाइम पे लाइफ बहुत ज़्यादा आपको घुमाएगा फिराएगा, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि आपको गिव अप कर देनी चाहिए, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। चैलेंजेस के ऊपर आपका फोकस बहुत ज़्यादा जा सकता है, कोई आके आपको डांट सकता है, कोई आपको बहुत बुरी तरीके से कुछ बोल सकता है, बट डरिए मत, इट्स अ टेस्ट। क्या आप जिद्दी हो, क्या आप जो करना चाहते हो उसके लिए पैशनेट हो, इट्स अ टेस्ट। लाइफ आपको इधर उधर घुमाएगा, लाइफ आपको बार बार समझाएगा कि आप गुड इनफ नहीं हो।
लाइफ आपको समझाएगा कि आपके पास कुछ नहीं है, लाइफ आपको समझाएगा कि घर बैठ जाओ, लाइफ आपको समझाएगा कि काम नहीं होगा आपसे, बट आपको लाइफ के बात को सुनना नहीं है, रैदर विश्वास करना है कि लाइफ जो आपका है वो बहुत लिमिटेड है, बट गणेश जी या फिर डिवाइन का जो सपोर्ट है वो अनलिमिटेड है। ओके, सो आपको डिवाइन परसेप्शंस के ऊपर भरोसा करना चाहिए, डिवाइन सपोर्ट के ऊपर भरोसा करना चाहिए। एक्सपेक्ट मत कीजिए कि रातों रात बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो जाएगा, रातों रात कुछ अच्छा हो जाएगा, बट एक्सपेक्ट कीजिए कि आप सेफ रहोगे। सो जो हमारी सोसाइटी है ना, मॉडर्न सोसाइटी, ये आपको और ज़्यादा और बेहतर और पॉलिश्ड पर्सन में बदल देना चाहते हैं, ये आपको एक अननेचुरल ट्रूथ की तरफ लेके जाना चाहते हैं। बट जो डिवाइन है, हमारे जो इष्ट देवता है या फिर जिसको हम मानते हैं, वो हम लोगों को हमारे ऑथेंटिक सेल्फ के साथ रहने के लिए कहते हैं। भले आपके पास लग्जरियस चीज़ें ना हो, भले आपके पास दिखाने के लिए कुछ ना हो, बट आपके पास एक ओरिजिनल ऑथेंटिसिटी है और वो काफ़ी है। जिनको आपको पसंद करना है वो आपकी ऑथेंटिसिटी देख के पसंद करेंगे। सो स्टेट फर्स्टनेस मतलब क्या है कि लाइफ बार बार आपको एक्सक्यूजेस देंगे कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं कर पा रहे हो, बट फिर भी आपको कहीं मतलब अपना काम को करते जाना है। क्या मिल रहा है, क्या मिलना चाहिए, क्या दूसरे लोग ट्राई कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये मत सोचो। स्टैटिस्टिक्स के बारे में मत सोचो। आपको सेल्फलेसली अपने काम को प्यार करके, अपनी लाइफ को प्यार करके, अनकंडीशनली प्यार करके आगे बढ़ना है। स्टेट फास्टनेस मतलब चाहे लोग कुछ भी बोले, चाहे लोग कुछ भी अपनाने के लिए कहे, बट आप जो ठान लिए हो उस गोल के साथ आपको चलना है। इस टाइम पे आपको लाइफ की जो व्हील है ना, लाइफ के जो साइकिल है ना, उसके अंदर, उसके बीच में आना है। जितना ज़्यादा लाइफ के इर्द गिर्द आप घूमोगे, लाइफ आपको उतना ज़्यादा घुमाएगा, खास करके आपके डिज़ायर आपको उतना ज़्यादा घुमाएगा, एक्सपेक्टेशंस आपको घुमाएगा। बट स्टेट फर्स्टनेस मतलब अगर आप अपने गोल को तय कर लेते हो, लक्ष्य को तय कर लेते हो, तो कोई आपको हटा नहीं सकता है। तो दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स कि आप जहां पे हो परफेक्टली सेट हो, ये मोमेंटम आपका है। बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको उस मोमेंटम से गिराने के लिए, खास करके आपके नेगेटिव थॉट्स, सेल्फ डाउट क्रिएट कर रहा है, आपके नेगेटिव थॉट्स आपको पीछे धकेल दे रहे हैं। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपके पास्ट को आपको डिफाइन करने मत दो। आप जिस पोजीशंस पे हो, इस पोजीशंस पे आप एक बेहतर रियलिटी को क्रिएट कर सकते हो। एंड स्टेटफास्टनेस ऑल्सो मीन्स कि पॉजिटिव चेंजेस को आप अपना रहे हो, बहुत स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है। हालांकि आप क्राइसिस में हो, बट फिर भी आप बहुत अच्छे से काम कर पा रहे हो, आप खुद को अपग्रेड कर पा रहे हो। कोई ज़रूरत नहीं है इधर उधर जाने का, कोई ज़रूरत नहीं है इधर उधर सुनने का। आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, आपका मन में सारे आंसर्स अवेलेबल हैं, आप उसी को सच मान के आगे बढ़ते जाओ। अक्सर क्या होता है, हम लोग खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो जाते हैं कि हम जो सोच रहे हैं शायद वो सही नहीं है, इसीलिए हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास दौड़ते हैं, टैरो रीडर्स के पास दौड़ते हैं कि क्या हम सोच रहे हैं क्या वो सही है। नो, इस टाइम पे गणेश जी कह रहे हैं कि फोकस ऑन योर ओन बिलीफ सिस्टम। आप हो खुद के गुरु, किसी दूसरे पर्सन के हाँ और ना बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हो। सो चूज योर पथ वाइजली, ट्रस्ट इन गणेश जी, ट्रस्ट इन हायर पावर। ओके, लाइक आपको मदद मिल जाएगा, डिवाइन आपको मदद कर देंगे। और अंदर से आवाज आते हैं जब आप शॉर्टकट्स अपनाते हो ना माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, आपको अंदर से गिल्टी फील होता है, अंदर से पता चल जाता है कि आप सही नहीं कर रहे हो, बट सिर्फ पैसे के लिए आपको करना पड़ रहा है। सो ये कॉम्प्रोमाइज पहले से आप कर लेते हो, बट जब आप ऑनेस्टी के पद पे रहते हो ना, तो अंदर से एक साहस महसूस होता है, अंदर से एक आवाज आता है कि हाँ आज नहीं हो रहा है बट जरूर होगा। काइंड ऑफ यही बात है, दैट इज द डिफरेंस कि हम लोगों को पहले से पता होता है कि कहाँ पे हम लोग सही है, कहाँ पे हम लोग गलत है। फिर भी हम लोग इस ये जो मॉडर्न सोसाइटी के प्रेशर में आके कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। हम हमारे ओरिजिनलिटी, ऑथेंटिसिटी को मान नहीं पाते हैं, या फिर हम लोग खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हम लोग दूसरे पर्सन को अपना लेते हैं, दूसरे पर्सन के स्टाइल को कॉपी कर लेते हैं। आई थिंक स्टेटफास्टनेस मतलब लोगों को आपको कॉपी करने दो, आप अपने पद पे सही रहो, खड़े रहो। आपका जो गोल है वो सही है, आपका रास्ता सही है, आपका प्रोसेस सही है, कोई आपको हटा नहीं सकता है। सो अटल रहे, काइंड ऑफ यहाँ पे मैसेज है, अटल रहे, कोई आपको रोक नहीं सकता है। अगर आप कंटिन्यूअसली प्रोसेस जारी रखोगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। ओके, सही जा रहे हो आप डेफिनेटली। फ्यूचर लेट्स सी, गणेश चतुर्थी में आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल रहा है। वाओ, बिलोंगिंग्स, ओ माय गॉड,
दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स आपका राइट है अपने तरीके से जीना, लाइक यू हैव गॉट दैट पावर, यू हैव गॉट दैट एनर्जी, आप एक चूजन वन हो। बिलोंगिंग्स का मतलब क्या है कि कई कभार आपका ईगो आपको उन चीज़ों के पास लेके जाना चाहेगा जो शायद आपके वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। कहीं ना कहीं गणेश जी कह रहे हैं कि आप एक यूनिक ह्यूमन बीइंग हो, आपका नीड्स एंड डिजायर अलग है दूसरों से, बट कहीं ना कहीं आपका ईगो आपको कुछ ऐसे चीजों के पास लेके जाना चाहता है जो शायद आपका नहीं है। बट कहीं ना कहीं अगर आप अपने ईगो को कंट्रोल करते हो, अगर आप अपने ओरिजिनल ऑथेंटिसिटी को एक्सेप्ट करते हो और आपके पास जो है उसी एग्जिस्टिंग रिसोर्स को लेके आगे चलते हो, तो कहीं ना कहीं आपको गणेश जी बहुत आशीर्वाद देंगे। तो कहीं ना कहीं बिलोंगिंग्स का मतलब क्या है, गिव योर सेल्फ क्रेडिट, जो आपके पास है, जो ज्ञान आपके पास है वो काफ़ी है, और उसी को लेके चले, किसी नए चीज़ किसी दूसरे चीज़ों को अडॉप्ट मत करें। कहीं ना कहीं यहाँ पे मैसेज आ रहा है, यू आर गुड एनफ, यू हैव गॉट दैट पावर, यू हैव गॉट दैट एनर्जी, आपको कुछ और चीज़ों के करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर परफेक्ट, यू आर सिंपली गॉड गिफ्टेड। कहीं ना कहीं बिलोंगिंग्स जो है, लाइक जो आप डिजर्व करते हो गणेश जी आपको दे देंगे। आपके पास अभी जो नहीं है वो आपको मिल जाएगा। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चीज़ों के पीछे मत भागो जो शायद आपके साथ मैच नहीं करता है, जो ऊपर ऊपर तो दिख रहा है बहुत अच्छा और वही चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट वर्थ योर टाइम और दैट इज नॉट वर्दी। तो कहीं ना यहाँ पे आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना है। लाइक जब आप अपना गोल चेज कर रहे हो, जब आप अपने पथ में हो, सोल जर्नी में हो, आपको समझना है कि आपके पास सब कुछ है, आपको किसी और एक्सटर्नल वैलिडेशंस और किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। यू आर गुड टू गो। अब जो है उसी के साथ आगे बढ़ो। डोंट ट्राई टू बाय एनी लॉजिक, डोंट ट्राई टू बाय एनीथिंग एक्स्ट्रा। जिसको जो क्रेडिट देना चाहिए उसको वो क्रेडिट दो, खुद को भी दो, दूसरों को भी दो। सो काइंड ऑफ यहाँ पे आपको अप्रिशिएट करना है जो लोग आपको मदद किए हैं। यहाँ पे आपको ग्रेटफुल रहना है गणेश जी के सामने या फिर इस मदर आर्ट के सामने, माँ काली के सामने, क्योंकि आपको ये सब क्वालिटीज मिला है, शायद किसी और को नहीं मिला है। तो कहीं ना कदर कीजिए अपने। आप शायद हो सकते हैं कि खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, खुद के क्वालिटीज को आप नजरअंदाज कर रहे हो, खुद को बहुत लिमिटेड स्पेस पे बिठा के रखे हो। बिकॉज क्या है कि समाज जिस तरीके से जज करते हो उस तरीके से आप खुद को नहीं देख पा रहे हो। समाज के हिसाब से पैसा होगा तो ही आप बड़े लोग हो, समाज के हिसाब से कार लग्जरी चीजें होगा तो ही आप एक सर्टेन चीजों में लाइक आप उस जगह पे जा सकते हो। बट दैट they have said that is not perfect for your universe। आपका यूनिवर्स अलग है, आपका लाइफस्टाइल अलग है। सो आप जिस चीज के लिए बने हो उस चीज के तरफ जाओ, उस चीज को लेके आओ, उस चीज को अपनाओ, उस चीज को लेके चलो। जो आपका नहीं है उसकी तरफ मत ध्यान दो। तो काइंड ऑफ यहाँ पे जो मैसेज है, हो सकता है कि आपका माइंड कंफ्यूज्ड है, आपका माइंड चारों ओर जा रहा है, या फिर ऐसा है कि आपका माइंड कह रहा है कि देखो बहुत लोग बहुत तरीका अडॉप्ट कर रहे हैं, बहुत तरीका अपना के आगे बढ़ रहा है, बट आपको कोई तरीका अपनाना नहीं है। जो आपको अंदर से आ रहा है, जो आप कर सकते हो, जो आप एफर्टलेसली कर सकते हो, जो आप बिना किसी के मदद से कर सकते हो, वही काम आप करें। आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना नहीं है, क्योंकि आप अपनी मेहनत से, लगन से, प्रैक्टिस से वो बन जाओगे। टाइम दो खुद को। सो बिलोंगिंग्स का मतलब क्या है, जैसे हम लोग एक पौधे को रोज पानी देते हैं और काइंड ऑफ धीरे धीरे वो पौधा ग्रो करते हैं, वैसे ही आपको नर्चर करना है, आपको स्टेडफास्ट रहना है, आपको अपने लक्ष्य पे अटल रहना है और जो आपका है उसी के साथ चलना है। डोंट ट्राई टू बाय समवन्स लॉजिक्स, डोंट ट्राई टू बाय समथिंग विच डज नॉट बिलोंग टू योर वर्ल्ड। एंड बिलोंगिंग्स मतलब आपके पास जो है वो सदा प्रोटेक्टेड रहेंगे। कई लोग ये भी ऐसे आप गणेश जी से पूछ रहे थे कि क्या आप प्रोटेक्टेड हो, क्या आपका फ्यूचर सुरक्षित है, क्या फ्यूचर में गणेश जी आपको प्रोटेक्ट करेंगे, क्या डिवाइन का सपोर्ट आपको मिलेगा, क्या जो लक्ष्य आप लेके चल रहे हो क्या आप पूरे कर पाएंगे इन द लॉन्ग रन। इस गणेश चतुर्थी पे आपका मैसेज है कि आप
अपना पर्पस फुलफिल कर पाओगे, आपके जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे आप जा पाओगे। आप जिस पर्पस लेके, जिस ऑब्जेक्टिव लेके इस दुनिया में आए हो, इस धरती पे आए हो, उसको आप फुलफिल करोगे। सो कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव मत चूज करो जो आपके वर्ल्ड में बिलोंग नहीं करते, जो आपका नहीं है, जो माइंडसेट आपका नहीं है, जो थॉट्स आपका नहीं है, जो स्ट्रैटेजी आपका नहीं है, वो मत अपनाओ। किसी और का स्ट्रैटेजी किसी और को फॉलो करने दो, आपको फॉलो करना नहीं है। आप जो मानते हो, जो आपके लिए ट्रू है, उसी को लेके चलो। एक्सेप्ट दैट फैक्ट, एक्सेप्ट योर ओन ट्रूथ एंड आगे बढ़ते जाओ। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा। आई होप ये रीडिंग आपको बहुत अच्छा लगा है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा जय श्री गणेश, और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा हैशटैग देखिए महाकाली टेरो एनीवन बोल के। बाय बाय, टेक केयर। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ, आप लोग देखते रहिए। हैप्पी गणेश चतुर्थी वंस अगेन टू यू।